सुनने में ये आपको अजीब जरूर लगेगा, मगर ये सच है। जिस साइबर ठग ने एक लड़के को फंसाने की कोशिश की, वही ठग अब गिड़गिड़ा रहा है। भाई प्लीज पैसे लौटा दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर कैसे? इस अनोखी कहानी में आपको मिलेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जिसने ठग को उसी के जाल में फंसा दिया। आइए जानते हैं इस दिलचस्प खेल की पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी। एक प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के ने साइबर ठग से ही 10,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। यह आपको अजीब जरूर लग रहा होगा। एक तरह से कहें तो साइबर ठग को ही ठग लिया। अब ठग उस लड़के के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे पैसे वापस कर दो। 6 मार्च 2025 से साइबर ठग से भूपेंद्र की बातचीत हो रही है। कभी भूपेंद्र ने चैन गिरवी रखने का बहाना बनाया, तो कभी गोल्ड लोन और ब्याज की समस्या बताकर साइबर ठग से और रुपए मांगे। अभी भी साइबर ठग से बातचीत जारी है। भूपेंद्र सिंह ने कहा, मुझे यकीन नहीं था कि साइबर ठग मुझे रुपए देगा। कॉल आई तो मैं घबरा गया। फिर मुझे साइबर जालसाजी का ऐड याद आने लगा। मैं थोड़ा थमा, सोचा और फिर कहानी गढ़नी शुरू कर दी कि ठग को कैसे ठगा जाए। भूपेंद्र ने अपनी पत्नी को मां और दोस्त को पिता बनाकर प्लान बनाया। चलिए आज जानते हैं इस दिलचस्प कहानी के बारे में, ताकि आप भी ऐसे ठगों से सुरक्षित रह सकें। 6 मार्च 2025 दोपहर 1 बजे भूपेंद्र अपने घर में बैठा हुआ था। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक पुलिस वाले की डीपी चमक रही थी। भारी भरकम आवाज में एक शख्स बोला, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तुम पॉर्न साइट देखते हो। तुम्हारे मोबाइल के आईएमईआई नंबर से सब ट्रेस हो गया है। जिस साइट पर तुम पॉर्न देख रहे हो वो साइट बैन है और बैन साइट पर विजिट करने का अपराध है। भूपेंद्र सन्न रह गया। उसने घबराकर फोन काट दिया, पर फोन लगातार बजता रहा। तीसरी बार जब कॉल आई तो भूपेंद्र ने कॉल उठा लिया और बोला, सर प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। और फिर यहीं से चालू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें ठग खुद शिकार बनने वाला था। साइबर ठग बोला, ठीक है तुम स्टूडेंट हो इसलिए सीधे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर पेनल्टी भरनी होगी। 16,000 रुपए आप ट्रांसफर करो। भूपेंद्र ने डरने का नाटक किया और बोला, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, थोड़ा समय दीजिए। ठग ने इतना सुनकर फोन काट दिया। लेकिन सुबह 11 बजे फिर कॉल आया। यहीं पर भूपेंद्र ने दिमाग दौड़ाया और एक जबरदस्त कहानी गढ़ दी। भूपेंद्र ने ठग से कहा, सर मेरे पास एक सोने की चैन है जो सुनार के पास गिरवी रखी है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए 3,000 रुपए चाहिए। चैन बेचूंगा तो 40,000 रुपए मिलेंगे, फिर आपका पैसा चुका दूंगा। ठग पहले तो धमकाने लगा, मगर कुछ देर बाद भूपेंद्र के मोबाइल पर 3,000 रुपए ट्रांसफर का मैसेज आ जाता है। भूपेंद्र को यकीन नहीं हुआ कि ये ठग तो सच में फंस रहा है। अब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। 2 घंटे बाद भूपेंद्र ने ठग को दोबारा फोन किया। सर सुनार 3,000 में नहीं दे रहा है, कह रहा है कि ब्याज जोड़कर 3,500 रुपए देने होंगे। ठग चिल्लाने लगा, मगर फिर भी 20 मिनट बाद उसके मोबाइल पर 500 रुपए और आ गए। अब तक 3,500 रुपए ठग से वसूल हो चुके थे। भूपेंद्र समझ गया कि यह ठग लालच में है और भी इससे पैसा ठग सकता हूं। भूपेंद्र ने एक नया पैंतरा फेंका, अब चैन को भूल जाओ। मैंने घर के लॉकर से सोने का हार निकाल लिया है, इसे गिरवी रखकर 1,10,000 रुपए का गोल्ड लोन लूंगा और पूरा पैसा आपको दे दूंगा। अब ठग का लालच और बढ़ गया, तो अब भूपेंद्र ने अपनी पत्नी रिया सिंह को मां और दोस्त शिवम विश्वकर्मा को पिता बना दिया। रिया ने फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कहा,
मेरे बेटे को जेल मत भेजिए, उसके एग्जाम चल रहे हैं, हम गरीब लोग हैं। शिवम बाप की आवाज में बोला, हमसे गलती हो गई है साहब, हम किसी तरह आपके पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन बेटे के साथ कुछ भी मत करना। अब ठग को भरोसा हो गया कि सामने वाला सच बोल रहा है। अब भूपेंद्र ने ठग से कहा, सर गोल्ड लोन लेने गया था, मगर बैंक वाले 3450 रुपए का फाइल चार्ज मांग रहे हैं, बिना इसे भरे लोन नहीं मिलेगा। ठग बेचैन हो गया, उसे लगा अगर ये चार्ज भर देंगे तो 1,10,000 रुपए का लोन पक्का हो जाएगा। तो भूपेंद्र ने कहा 4,000 रुपए और ट्रांसफर कर दीजिए, और ठग ने 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब 7500 रुपए ठग से निकलवा लिए गए थे। अब शिवम ने ठग से सुनार बनकर बात की। शिवम ने कहा, सर हार का सौदा कर लो, 1,20,000 का है, मगर पहले मेरे 4,000 रुपए चुकाओ। ठग गुस्से में आ गया, कहा, मैं तुम्हारी दुकान पर अभी पुलिस भेजता हूं। शिवम बोला, ठीक है भेज दीजिए, मगर तब तक अपने 4,000 रुपए का इंतजाम कर लो। अब ठग समझ गया कि उसे ठगा जा चुका है। अब ठग गिड़गिड़ाने लगा, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पैसे लौटा दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। पर भूपेंद्र का खेल अभी बाकी था। उसने ठग से कहा, भाई बस 2,000 रुपए और दे दो, पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। ठग अब घबराहट और लालच के बीच फंसा हुआ था। क्या वह और पैसे भूपेंद्र को भेजेगा? क्या भूपेंद्र इससे 10,000 पूरे निकलवा लेगा, या ठग को अब अपनी गलती समझ आ जाएगी? अगली अपडेट में जानेंगे इस ठगी का आखिरी अंजाम। सावधान रहें, सतर्क रहें, साइबर ठगों से बचें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंच सके।